सिख परंपरा में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। लेकिन मूर्ति पूजा जो है उसके बारे में जो हमें अब्राहमिक सिविलाइजेशन ने भ्रांतियाँ पैदा की हैं। देखिए, सिख पंथ की एक अपनी मान्यताएँ हैं, उसमें तो मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए जो रिलीजियस स्टडीज़ का जो डिसिप्लिन है, अगर उसको आप ग्लोबल डिसिप्लिन के रूप में देखें तो मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा जो सनातन धर्म में है, वो पत्थर की पूजा नहीं है। जो मूर्ति में एक प्रतीक है, वो प्रतीक को हम उसको अपने चिंतन का विषय बनाते हैं। अभी एक जो अ, भाई साहब की आज्ञा से ये जो बिटिया ने जसोदा ने जो प्रश्न पूछा, जी, जी। उसमें जो कोर कोर जो कॉन्सेप्ट है वो है मूर्त की, मूर्ति की। जी, अब मूर्त और अमूर्त ये जो अपोजिशन है कि नॉन मैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट, एक आइडिया और एक फॉर्म, जो कि प्लेटो में भी जो 4 लेवल्स ऑफ रियलिटी में वही वही प्रॉब्लम वहां भी है, आइडिया और फॉर्म की। जो अब्राहमिक जैसे ओल्ड ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ओल्ड टेस्टामेंट उसमें जो जेनेसिस है, जेनेसिस उसमें मोसेस कहता है मेक नो इमेजेस, हुँ, कोई भी मूर्त रूप मत दीजिए उसको, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं, सिर्फ सुना है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड और मोसेस के बीच में वार्तालाप होता है, और वो मोसेस फिर गॉड को रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको लिख के दे दीजिए, क्योंकि अगर मैंने नीचे जाके यहूदियों को बताया तो वो मानेंगे नहीं कि भगवान आया था। तो वो अमूर्त को मूर्त बनाने को कहता है कि जो आप बोल रहे हो इसको रूप दीजिए, लिख के दीजिए मुझे। तो ये जो प्रश्न है कि आइडिया एज आइडिया एंड आइडिया एज आइडल, हुँ, बहुत एक विचार विचार के रूप में ही, विचार विचार के रूप में भी, और मूर्त रूप में भी, मूर्त रूप में भी। एक यूरोप के थिंकर हुए हैं स्पिनोजा, उन्होंने कहा कि ये जो एब्राहमिक गॉड है, जिसको हम वैसे अमूर्त मानते हैं, अमूर्त मतलब मूर्त रूप नहीं है, पर एब्राहमिक गॉड इज एन एंग्री गॉड, एंग्री। अब जो एंगर है ये तो ह्यूमन प्रॉपर्टी है, ये तो गॉड की नहीं प्रॉपर्टी है। तो वहां लॉजिकल फैलेसी आ जाती है। हमारे दर्शन में जैसे भाई साहब ने कहा कि निर्गुण भी है, सगुण भी है। उनके यहाँ निर्गुण है, पर निर्गुण वहां उनके यहाँ निराकार है, निराकार बिना आकार के, पर निर्गुण नहीं है। उनका भगवान निर्गुण नहीं है, निराकार है। वो एक फॉल्ट लाइन है। आप निराकार कैसे हो सकते हो अगर आप में गुण जो है वो मनुष्यों के हैं? तो निराकार है अब्राहमिक गॉड, पर निर्गुण नहीं है। हमारे यहाँ निर्गुण और सगुण। और जैसे भाई साहब ने कहा, गुरु नानक देव जी ने तो पूरी जीवन ब्रह्म विचार करते करते ब्रह्म स्वरूप हो गए। उनका जो मूल मंत्र है वो तो निर्गुण ब्रह्म का है। निर्गुण ब्रह्म अक्षर रूप है, एक अक्षर है, और उसका कोई, उसकी ना आकृति है ना रूप है। परंतु गुरु नानक देव जी ने दक्षिणी ओंकार भी लिखा, दक्षिण का ओंकार, और दक्षिणी ओंकार में उन्होंने सगुण ब्रह्म का वर्णन किया। सगुण हरि गोविंद ये। और भाई साहब जानते हैं, मेरे को बताई, इन्होंने बताई हुई बातें मैं बता रहा हूं कि 1925 तक दरबार साहब की परिक्रमा में रामायण के चित्र बने हुए थे, राम के। और जो 1984 में अकाल तख्त
इंदिरा गांधी जी की मूर्खता के कारण तोड़ना पड़ा, टूटा। उस अकाल तख्त की छत पर भगवान कृष्ण के बाल रूप के चित्र थे, बाल रूप के चित्र थे। और अभी भी जब जमीन से कई बार पुराने निकलते हैं तो उनमें होते हैं। तो जब अगर परिक्रमा में रूप रूप थे, मूर्त मूर्त रूप थे, मूर्त रूप, तो मैं मानता हूं कि सिख धर्म में मूर्ति का विरोध नहीं है।